नेक्स्ट जो बुक है दूसरी वाली न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसका नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। तो अभी तक पढ़ा था, उसके आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम कुछ अलग अलग रूपों में, ठीक है, कुछ अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, इन्हीं में से एक तरीका आता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हम कंजर्वेटिव का को समझते हैं। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में हम कंजर्वेटिव का इफ the particle return into its initial position, initial position after going complete round, after going through the complete round trip, ठीक है, after going a complete round trip। क्या लिखा है काइनेटिक? इफ द पार्टिकल, कोई पार्टिकल है जो रिटर्न वापस आता है इन द इनिशियल पोजीशन, अपनी प्रारंभिक अवस्था में, after going through the complete round ट्रिप या कंप्लीट राउंड। जब कोई पार्टिकल, जब कोई बॉडी अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूरा राउंड बॉडी करके आती है विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, क्या विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, देन द फोर्स जब कोई काइनेटिक एनर्जी जितनी किसी पार्टिकल पे लग रही है, जितनी किसी पार्टिकल पे काइनेटिक एनर्जी लग रही, उसी सेम काइनेटिक एनर्जी से वो कण या बॉडी या पार्ट अपने इनिशियल अवस्था में अगर उस पे आता है तो उस पर जो अप्लाइड फोर्स होता है, क्या होता है, जो अप्लाइड फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। देन द फोर्स विच अप्लाइड ऑन द पार्टिकल विल बी कंजर्वेटिव। कैसा होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है यदि सेम काइनेटिक एनर्जी से कहीं सेम जगह पर वही पार्टिकल अपने वापस आ जाता है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है तो हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक, अगर हम इसका एग्जांपल कहते हैं, यदि हम इसका एग्जांपल देंगे क्या, तो मान लो जैसे कोई फोर्स है, ठीक, कोई राउंड ट्रिप में चल रहा है या कोई ऊपर फेंका जा रहा है या नीचे फेंका जा रहा है। मान लो कोई वॉल है, वॉल को हम क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, ठीक, तो ऊपर फेंकेंगे तो लेकिन कुछ समय बाद ऊपर से जाकर कहाँ आ जाएगी, हमारे पास नीचे ही आएगी। जैसे हम यहाँ से हमने बॉल फेंकी ऊपर जाएगी, एक पोजीशन पर पहुंचने के बाद फिर से नीचे की ओर आएगी। तो हम इसे ऊपर फेंकेंगे कुछ फोर्स लगाकर, उसके बाद ये फिर से उसी कंडीशन में हमारे हाथों में आएगी, उसी कंडीशन में आ जाएगी। ठीक, क्यों आ जाती है, क्योंकि नीचे से क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रहा होगा, नीचे से ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा। तो ये ऊपर नीचे जाकर वहां से ये वापस अपनी जगह पर आ जाए। ठीक, यदि ये वापस आने में एट द सेम पोजीशन पे आ रही, हाथों से फेंकी गई थी, हाथों से ही आ रही, और इसके अलावा इसमें सेम काइनेटिक एनर्जी, इसमें आ रही है सेम काइनेटिक एनर्जी, जितनी हमने काइनेटिक एनर्जी इसको दी थी, गतिज ऊर्जा दी थी, उतनी ही गतिज ऊर्जा से ये वापस आ रही है।
हम इसको क्या कहते हैं, हम ऐसे फोर्स को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहेंगे, ऐसे फोर्स को हम कहेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, और हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात होती है तब कैसे डिफाइन करेंगे। सिर्फ यही कुछ बस क्या आता है, कंप्लीट अराउंड सम क्या सम काइनेटिक एनर्जी चेंज, सम काइनेटिक एनर्जी चेंज, सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब उसकी गतिज ऊर्जा में थोड़ा सा चेंज होगा, देन द अप्लाइड फोर्स कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। जब उसकी गतिज ऊर्जा में थोड़ा सा चेंजेशन आएगा तो हम क्या कहेंगे, वो गतिज ऊर्जा में चेंज जैसे कर रहा है तो फोर्स होगा नॉन कंजर्वेटिव रहेगा। ठीक, जब हम और भी ऐसे ऊपर उछालते हैं तो ऊपर तो चली जाती है, बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से आती है तो सेम कंडीशन में आती है। क्या आपको लगता है कि जिस गति से हम उसको उछालो, ठीक, जैसे कोई डस्टर है, चौक है या कोई गोला है, जिस गति से हम उसको ऊपर उछालते हैं क्या उसी गति से आती है? नहीं, उसमें कुछ चेंज होता है। क्यों होता है? वो होता है प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या? प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर माने हवा। जब हम ऊपर उछालेंगे, नीचे आएगी तो उसमें हवा का भी तो प्रभाव रहेगा। हवा भी तो दिक्कत करेगी, अवरोध पैदा करेगी उसकी गति को बनाए रखने के लिए या कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए। ठीक, तो एयर यदि प्रेजेंस है तो ये कंप्लीट कंफर्म है कि वो अपनी इनिशियल अवस्था में वापस नहीं आ सकता। और अगर अपनी इनिशियल अवस्था में उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ नहीं आता, सब चेंज काइनेटिक एनर्जी के साथ आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव लॉ। क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव लॉ, ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक। अभी तक कंजर्वेटिव लॉ किसमें पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। किसके? वर्क डन। वर्क डन के फॉर्म में कंजर्वेटिव लॉ को कैसे, ठीक है ना, वर्क डन के फॉर्म में हम कंजर्वेटिव लॉ को कैसे, इफ द फोर्स एक्ट ऑन अ particle or body, on a particle or a body, ठीक है, going through a round, क्या complete round trip, ठीक है, and work done is 0. The work done by force is 0. कितना? 0। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम वर्क डन के रूप में लेते हैं तो किसी पार्टिकल पर या किसी बॉडी पर जब कोई फोर्स लग रहा हो और उसका वर्क डन कैसा आ रहा हो? 0। उसका किया गया कार्य कैसा आ रहा हो? 0। जब किया गया कार्य हमारा 0 आ रहा होगा तो जो फोर्स लग रहा होगा, अप्लाइड हो रहा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहेंगे हम? कंजर्वेटिव फोर्स। और यदि वो वर्क डन में चेंज कर रहा है, मान लो अभी कितना है, वर्क डन 0 वाला, ठीक, फिर वर्क डन इन सम चेंजेस आ जाए या कह लो सब पोजीशंस पे आ जाए, कहता है किसी पोजीशंस पे आ जाए, कोई मान से आ जाए 0 ना, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, इफ वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0, वर्क डन 0 के बराबर में नहीं होता है तो उस अप्लाइड फोर्स को जो किसी पार्टिकल या बॉडी पर लग रहा है उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ये वर्क डन के रूप में आ जाती है। ठीक, इसी तरीके से यदि हम कहें कि किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पाथ। पाथ मतलब जिस राउंड पर वो जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पाथ, इन द फॉर्म ऑफ पाथ। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पाथ का मतलब क्या है? जब वर्क डन होता है, जब व्हेन वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ। कहां पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है नहीं। व्हेन द वर्क डन नॉट डिपेंड, हाँ, नॉट
कंजर्वेटिव लॉ, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। यदि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्या पे डिपेंड करता है? ओनली पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव। और यदि वो पाथ पर डिपेंड करता है, जो राउंड ट्रिप ले रहा है उस पाथ पर डिपेंड करता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? कंजर्वेटिव नहीं, नॉन कंजर्वेटिव। यदि पाथ पर डिपेंड करता है तो उसको कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की परिभाषा है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर है?